वो तो है भूतपूर्व मुर्दा, मर गया ना। और जो ले जा रहे हैं ये होने वाले मुर्दा। बोलो 6 साल में हो या 20 साल में हो, है ना, होने वाला प्रधानमंत्री, होने वाला मास्टर, कहते हैं ना होने वाला। तो जो ले जा रहे हैं वो क्या है? होने वाले क्या हैं? है? मुर्दे हैं। पता नहीं क्या बोले, होने वाले मंत्री बोल रही है ना। एक मुर्दा ऊपर भूतपूर्व मुर्दा। अब तो भूतपूर्व मंत्री जहां मैं हो लिया, आपकी भूतपूर्व चिपका रखा, भूत चिपट रहे सब। एक मुर्दा ऊपर भूतपूर्व, और एक 4 मुर्दे या पीछे चलने वाले, ये भी मुर्दे हैं मगर अभी नहीं, होने वाले। गलत है क्या? मुर्दे मुर्दों को ले जा रहे हैं, कमाल की बात है। सारे सारे जग को रही नचाए, ये हरि माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए, ये माया रही जादू। सारे जग को रही नचाए, माया रही जादू। ये माया जादूगरनी, ये माया जादूगरनी, ये माया जादूगरनी, ये माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए, ये माया जादूगरनी। ओ अति खेल रचाए, ये माया जादूगरनी। कोई को पार न पावे, माया का पार नहीं है, भगवान का पार है, लेकिन माया का पार। कोई को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। कोई को पार न पावे, ये सबको नचावे। ओ कैसे नचाती? ये दुख में सुख दिखलाए, ये माया। ये तो दुख में सुख दिखलाए, माया जादूगरनी। इसीलिए तो फंसे हुए हो। बोलो, है वो दुख और दिख रहा है सुख। कल बहुत बोला है, शीशे में मुंह होता है, दिखता है मगर होता नहीं। ऐसी जगत में विषयों में सुख दिखता है, होता ये किसका खेल है? माया। तुम हर चीज को लाते हो घर में, सुख मिलेगा, और 2 महीने बाद वही दुख देने लगता है। चाहे सामान हो, चाहे इंसान हो। ठीक हो गया? या के बस में चराचर नाचे, किसी को नहीं छोड़ा, देवताओं को भी नहीं छोड़ा। या के बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र ही बाँचे। सब नाचे, जिस पर कृपा हो वही बचता है। या के बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र ही बाँचे। कौन बचे? अरे जिस सतगुरु ले ये बचाए, ये माया। जिसको सतगुरु ले ये बचाए, ये माया जादूगरनी। ये माया जादूगरनी रे, ये माया जादूगरनी। ओ ये माया जादूगरनी है, ये माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए, माया जादूगरनी। हाँ, सारे जग को रही नचाए, माया जादूगरनी। जब पंथ न कोई सूझे, तो सतगुरु से यो पूजे। जो
तब जो जब पंथ न कोई सूझे तब जाए सतगुरु से बूझे। बोलो पंथ न कोई सूझे तो जाए सतगुरु से। अजी बचने का कौन उपाय ये माया जादूगरनी। अजी बचने का कौन उपाय ये माया जादूगरनी। ये माया जादूगरनी। ये माया जादूगरनी। सबको सारे जग को रही नचाए ये माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए ये माया जादूगरनी। दुख में सुख दिखाना माया का काम और उस दुख है ये समझाना सदगुरु का काम। दो शब्दों में जैसे हमारे गुरु ने क्या समझाया, जैसे दर्पण में मुख नहीं वैसे विकियों में सुख दिखता। इतने में समझा दिया। मुझे मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि मैं अभी इतना ज्ञानी नहीं हुआ जितने मेरे गुरु जी थे, या तुम इतने लायक नहीं हुए, ये भी हो सकते हैं। क्यों जी, हो सके कि नहीं है? यूं करी ना, लायक है। मेरे लिए तो लायक वही है जो सबको माफ कर आया, सबसे माफी मांगे आया। बस मैं तो रोज यही गाऊंगा और यदि तुमने कर लिया मेरी कथा सफल हो गई। क्यों जी, मेरा काम बन गया, पात्र बन जाएगा पात्र। आइए भैया साहब थोड़ा स्पीड बढ़ा, आज तो कुछ भी नहीं कहा। तो भगवती ने बताया ये 9 अक्षर का मंत्र। कल आ जाइए, तीनों देवता खड़े हैं कल वाले प्रसंग से। तीनों देवता खड़े, ब्रह्मा विष्णु महेश और माँ भगवती। उन्होंने पूछा कोई ऐसा मंत्र बताओ जिससे हम जगत को चला सकें। आप कहती हैं तो नवाक्षरमिदं मंत्रम। भगवती ने कहा ये 9 अक्षर का मंत्र है। कितने अक्षर का? 9 ही दुर्गा है। यहां एक प्रश्न आता है, कई लोग कहते हैं महाराज इसमें ओम लगाएं कि नहीं। देखो प्रश्न आते मैं यहां खोल देते। देखो ओम एक ऐसी पवित्र चीज है, ये गिनती में नहीं आता, किसी अक्षर की गिनती में इसको लेना भी नहीं चाहिए। ये तो बोलते ही वाणी को, मन को, आत्मा को पवित्र कर देता है, तो बोलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये गिनती में नहीं आता, ये ध्यान रखना। आप हर मंत्र के आगे पीछे गृहस्थी को लगाना चाहिए, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दीर्घ ओम, ओम ये बिना गुरु से दीक्षा लिए नहीं बोलना, बस समझिए, कोई दिक्कत नहीं। ओम हर जगह बोला जा सकता है, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं, क्योंकि भगवती के पहले शब्द में यही आया। शिव पुराण सुनोगे, सृष्टि हुई, बीच में एक खंबा, परसों बता रहा था, ब्रह्मा विष्णु का झगड़ा, बीच में खंबा निकला, उसमें शब्द कौन सा निकला? ओंकार। शिक्षा क्या कहती है हमारे वेदों की? ओंकार व्यंजित शब्द। इस ओंकार नीचे से उठता है, यहां आता है कंठ में, यहां से मुंह में आता है, तो जीभ उसको बदल देती है। ठीक है ना? जैसे कुछ शब्द जो है खाली गले से बोले जाते हैं, आ बोलो आ, और कुछ लगाया तुमने? आ ए अकु विसर्जनीयानाम कंठ। ठीक है ना? अब बोलना है तुम्हें ई और च, छ, जय, झय, तो ये जीभ कहां लगी? अंदर से तो हवा आ रही है, सिर्फ बोलो इधर ध्यान दे भाई, अंदर से तो हवा आ रही है, गूंज आ रही है, और ये गूंज तुम्हारी पैदा की भी नहीं है, ये मां की गूंज है। वाणी जो मैं बता रहा हूं 3 दिन से, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, ये परावाणी से आवाज निकली है, इसको पकड़ नहीं सकते ना, हम पकड़ पाए आज तक, हम तो पश्यंती तक भी नहीं गए अभी। तो ओम इस शब्द को निकला, यहां आया और जीभ ने उसको पलट दिया, ई च, जीभ यहां लग रही है तो च उड़ रहा है। ठीक है ना? टे ठे डे यहां लग रही है, रा यहां लग रही है, अणा यहां लग रही है। ये हमारा व्याकरण दुनिया के सारी भाषाओं से श्रेष्ठ व्याकरण, वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया, कंप्यूटर में इससे बढ़िया भाषा हो नहीं सकती, बड़ा बारीकी।
अरे जहां वर्ण 64 वर्ण हो, बोलो, अंग्रेजों के पास 26 है। चलो मैंने कल 52 कर दिए थे, वो उनके भले के लिए। हिंदी वालों पे 51 है, हमारे वेदों के बाद 62 और 63 वर्ण है। उससे बढ़िया कंप्यूटर की भाषा कौन सी होगी भाई, बोलो। और गिनती, मौका मिला तो मैं सुनाऊंगा तुम्हें कहां तक याद है। 20 जीरो है मेरे पास, यही है। कितने जीरो तुम्हें कितने याद है? नोट बहुत गिने तुमने सेठ जी के यहाँ, कितने गिने होंगे आखिर? कितने जीरो तो गिने होंगे? लाख, 2 लाख, करोड़, अरब, खरब, शंख, नील, 8-10 जीरो तक। मेरे पास 20 जीरो है। ये हमारे संस्कृत वेद की व्याख्या है भाई। हो सकता है किसी दे दें, व्हाट्सएप पे डाल देंगे। तो नवाक्षरमिदम, भगवती कह रहे अपने मुंह से, ये 9 अक्षरों का मंत्र है। बीज ध्यान संयुतम, इसका बीज ठीक से बोले और ध्यान से बोले। जपन सर्वाणि कार्याणि, इसके जपने से आपका कोई कार्य रुकने वाला नहीं है। मैं घोषणा करता हूं, कुरुष्व कमलोद भवे। हे विष्णु जी, इस मंत्र का जाप करो। हे रुद्र, इसका जाप करो। हे ब्रह्मा जी, इसका जाप। उन्होंने कहा महाराज मां, हमसे क्या होगा? कहने लगे नहीं, आपसे तो नहीं होगा, होगा तो मेरे ही द्वारा। तो आप चलोगे क्यों ना? मेरी शक्तियां जाएंगी। वो कोई और है भुवनेश्वरी, उस तक आप नहीं पहुंच सकते। वही पराम्बा जो कहती मेरे अलावा कोई सनातन ब्रह्म नहीं है, उस तक कोई नहीं जा सका, ना जान सकता है, कोई नहीं जानता। लेकिन उसकी शक्तियां आ रही हैं। एक शक्ति निकली ब्रह्माणी, ब्रह्मा जी आपके साथ रहेगी, आप केवल गाइड करेंगे और ये सृष्टि करेगी। क्या समझे? ये शरीर हमारा कौन बना रहा है? ब्रह्माणी। वो गाइड कर रहे हैं, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ। ठीक है, बनाओगे? ये तुम्हारा कर्म है, कर्तव्य है, करना पड़ेगा। कर्म को करना पड़ेगा, कर्तव्य को करना पड़ेगा। आज टीवी पे एक बहस आई थी, अखबार में भी है, धर्म के बारे में झगड़ा हो रहा है। धर्म हो रहा है। अब इस धर्म शब्द ने वाकई कंफ्यूजन पैदा किया सबको। लोग धर्म को समझे, धर्म तो एक ही, मैं खुला चैलेंज करता हूं, एक ही धर्म है सनातन, और वो है ब्रह्म। उसे तुम अल्लाह कहो, गॉड कहो, हमें कोई मतलब। उसके रूप हैं, वहां हमारी थोड़ी खोज गई है। आप स्वीकार करें, दुनिया वाले स्वीकार करें तो बहुत अच्छा। उसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है। आप तो कहते हैं उसका, कन्हैया का है, राम का है, विष्णु का है, ठीक है ना? मना नहीं है, ये निर्णय है हमारे। उसका किसी को पता? ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसका ध्यान करते हैं। वो कौन है पता नहीं। लेकिन वहां 3 चीजें हमें बहुत खोजने के बाद गुरुओं के प्रसाद से मिली हैं। मेरा देश स्वीकार करे, आप स्वीकार करें, हर मत धर्म इसको मानता है, जबरदस्ती नहीं मनवा रहा हूं। उसमें 3 चीजें जहां है वही पर ब्रह्म परमात्मा है, और वो सबके पास, सबके यहां। अभी वो प्रसंग नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं, छूट गया। प्रकाश, महाप्रकाश, हमारा वेद कहता है वो प्रकाश रूप है, लाइट। न तद्भासयति सूर्यो न शशांको न पावक। गीता जी का 15वां अध्याय, इसलिए कहा था रोज याद करो, ठीक है ना? कैसी है वो जगह? वहां ये वाला सूर्य नहीं है, न चंद्रमा है, न तत्र, वेद कह रहा है, न तत्र सूर्यो भाति, न चंद्र, न तारकम, न विद्युत। वहां सूर्य नहीं है, चांद नहीं है, तारे नहीं है, अग्नि की तो बात कौन करे? तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, उसी की रोशनी से सूर्य चमक रहा है, चांद चमक रहा है, तुम्हारी आंखें चमक रही हैं। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, सर्वम भाषा,
जितनी दुनिया की रोशनी है सब उसी मेरी माँ जगदम्बा की सुची ज्योत की रोशनी है। बोलो जगदम्बे। नहीं मैं भजन सुनाऊं कि ना सुनाऊं, तंग आ गया मैं। ये जो अभी भजन गाया था ना माया वाला, श्री राजेश्वरानंद जी गाते थे, ठीक है ना। मैंने अपने भजन अभी शुरू नहीं किए ना, अभी तो मैं औरों के सुना रहा हूं। ये राजेश्वरानंद जी गाते थे, बड़ा अच्छा था। एक और उनका भजन याद आ गया कि तन को जल से धुलाना सरल है मगर, क्या टंकी के नीचे बैठो। अब जाडो की बात नहीं कर रहा, तन को थोड़ा हंसते रह गए ना, मैंने जी लगा रहे। तन को जल से झुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना। अब तुम्हारे लिए तो बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। अभी है, बोले अभी है क्या? अरे बता तो दिया। जो तुमसे नाराज है उन्हें माफ कर दो, जिन्होंने तुम्हें नाराज किया, क्या गलत बोल गया, जिनको तुमने नाराज किया उनसे माफी मांग लो, है ना। और जिन्होंने तुम्हें नाराज किया उन्हें माफ कर दो। बढ़िया शैम्पू दे रहा हूं, शैम्पू नहीं, साबुन बढ़िया। फिर बोलो इसको, ये भी उन्हीं का है शायद, कि तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। और भोग हित भोग करना सरल है बहुत। खाने के लिए रोटी खाना सरल है। अरे भोग हित भोग करना सरल है बहुत, भोग तज भाग जाना बड़ी बात है। भोग तज भाग जाना बड़ी बात। भोग से मतलब रोटी से मतलब नहीं, विषयों से। भोग से मतलब मेरा पेट के भोग से नहीं है, मन के भोग से। कल समझाया था, शरीर की आवश्यकता बहुत थोड़ी है। बोलो, बॉडी की आवश्यकता बहुत थोड़ी है, बहुत कम। जैसा भी मिला नहा लिया, जैसा कपड़ा मिला पहन लिया, और दो रोटी खा ली, यही तो आवश्यकता है उसकी। बोलो, लेटने को बिस्तर मिल जाए और क्या चाहिए। ये मन तो नहीं मानता, इसे तो चाउमीन चाहिए, ब्रेड के पकौड़े चाहिए, कपड़े बढ़िया से बढ़िया चाहिए। ये तो नहीं मानो। मुश्किल है ना, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात। कोशिशें कोई लाख भले ही करें, आप करते हैं कि नहीं, किंतु सदगुरु बिना बात बनती नहीं। अपने आप करोगे तो थोड़ा दिक्कत आएगी। कि ग्रंथ पढ़कर ज्ञान पाना सरल है बहुत। किताबें पढ़ पढ़ के लोग बड़े कथावाचक बन गए, 2-4 भजन। मैं बुराई नहीं कर रहा, बहुत कृपा कर रहे हैं। कि ग्रंथ पढ़कर ज्ञान पाना सरल है मगर, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। अपना आनंद
बनाना बड़ी बात है, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। पंथ में अनेक पंथ है मत के पंथ में भेष में देश परदेश में, पंथ में भेष में देश परदेश में, और निंदा चुगली करी राग और द्वेष में, निंदा चुगली यही काम करते बैठे कि दिल किसी का जलाना कठिन कुछ नहीं। क्यों किसी के दिल को फूकने में देर लगे क्या? जरा सा टेढ़ा देख दे तो आग लगी, कुछ कह दिया तो आग लगी। ध्यान इधर रखो, क्या बोल रहे थे भाई? कि दिल किसी का दुखाना या जलाना कठिन कुछ नहीं, अरे ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर तन को लगाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तो मंत्र की बात पूरी होगी, इसमें बहुत कुछ है। चामुंडा समझ गए भाई? चामुंडा कौन है? शबवान, यानी ये हमारा शरीर जड़ है, पक्की बात है, हड्डी जड़ है, चमड़ी जड़ है, सब कुछ जड़, लेकिन ये फिर भी भाग रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, बोल रहा है, खेल रहा है। किसकी कृपा से? अंदर कोई चेतन, वो चेतन निकल जाएगा या हट जाएगा तो निश्चेत हो जाएगा, इसको मुर्दा कहेंगे। फिर ये किसी के काम का नहीं रहेगा, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, भाई हो, दोस्त हो, पत्नी हो, गुरु हो, वो जितनी जल्दी होगा घर से उसको, अरे बोल दो ना, क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? दफा कर देंगे। असली बात बोलो, वो दफा ही तो करना, जल्दी ले जाओ, फिर चाय भी पीनी, असली भंडे फोड़ दो तो तुम। कोई नहीं किसी को रोता रहता, कहीं मर गया कोई रो रहे थे, रिश्तेदार आ रहे थे, तो रिश्तेदार आए, पहले अड्डे पे बस स्टेशन पे देखा भटूरे की दुकान का है, वो आवे ना मकान देने, क्या कह रहे हमारे, क्या कह मकान देने है अपने गांव में, क्या कह रहे मकान देने, वो आ रहे मिलने वाले, तो स्टेशन पे बस अड्डे पे पहले देखे भटूरे की दुकान, समोसे की बढ़िया कौन सी, 4-4 समोसे, 6-6 भटूरे ठोक के खूब बढ़िया, मुंह मां साफ करके फिर चलेंगे। जहां गली में घुस के जहां से घर तक आवाज जावे वहां से शुरू करें, बाहर होने का क्या फायदा? जहां से उसके घर आवाज आए वहां से करें हाँ। और वो जो अंदर बैठे थे वो भी चाय पी रहे थे, नमकीन खा रहे थे, ए वो आ गई तेरी मौसी, वो जल्दी से प्याला सोफे के नीचे, प्लेट सोफे के नीचे, मुंह पूछ ड्रामा कर रहे हो, दिखा रहे हो, बोलो है कि नहीं? अच्छा पहले तो बताओ भाई, दुख तो दुख है, अलग होता है, लेकिन बाकी तो ये ड्रामे करना पड़ता है, ना करो तो लोग ऐसे मरने का दुख नहीं, ये भी तो समस्या है सर, मरने का दुख नहीं, दुख है गर्दन काट लो अपनी, तुम भी है बच्ची का। तो भैया देखो, संवित एक शब्द है इसमें, सॉरी मेरे मुंह से निकल गई, विचे, ठीक है ना? इसका अर्थ मैं नहीं बताऊंगा, केवल ये दीक्षित शिष्यों को प्राप्त हो सकता है, वो भी जब बिल्कुल निर्मल शुद्ध हो जाए तब, ठीक है ना? तो ये बंधु मेरे देश में बहुत विद्वान हैं, यदि किसी के पास कुछ विषय हो तो मैं स्वीकार करूंगा सिर झुका करके, और यदि ठीक है तो मुझे सब आशीर्वाद देंगे। तो आगे चलते हैं, नया विषय है, थोड़ा शॉर्ट में, कथा तो बहुत लंबी है वो, लेकिन इसको मैं शॉर्ट में ले रहा हूं। अंबा, अंबिका, अंबालिका, नाम सुना होगा आपने, बोलो। यज्ञ में तो आप बोलते हैं ना, पंडित जी पूजन करा के बाद में स्वाहा करते, 3 तो आहुति दिलाते हैं, अंबाई, अंबाई स्वाहा, अंबिका स्वाहा, अंबालिका स्वाहा, ये है। ये प्रश्न उठा यहां, तो ये महाभारत की भूमिका है भाई, ठीक है ना?
इसको थोड़ा कोशिश करता हूँ संक्षेप में चले तो बहुत अच्छा है। उन्हें आगे प्रभु की इच्छा है, कृष्ण जन्म कर लेंगे, हमारे भाग्य जागे, भगवान गुब्बारे फिर फुला लिए बेटे है? फूल जान तो फूट जाएंगे, सारे बने तो फूल कल को है। बजा क्या हमसे बताते रहा करो है? है? फिर तो परसों होगा कृष्ण जन्म। चलो, एक राजा थे, शॉर्ट में सुनो, जैसे बच्चों को सुना के ना कहानी ऐसे सुनाते हैं। एक राजा थे, नाम याद रखना, उनका था महाभिष। क्या नाम था? महाभिष। बड़े अच्छे राजा थे, चक्रवर्ती, बड़ा ध्यान रख के देश का बड़ा अच्छा पालन किया। तो ऐसा राजा या ऐसा मंत्री जो पूरे देश को बड़े बड़े अपने बच्चे की तरह पाले, पोषण करें, उनको अन्न खिलाए, मरने के बाद वो ब्रह्मा की सभा में उपस्थित किया जाता, ठीक है ना? ये अधिकार मिलता है जो हमारे शास्त्रों की बात। तो महाभिष ब्रह्मा की सभा में पहुंचे, कि बढ़िया राजा थे, बहुत दिन तक वहां चलता रहा। एक दिन क्या कहा वहां पे, अब सभा थी जरूरी, सारे देवी देवताओं को बुलाया, तो वहां गंगा जी आई। कौन आई? गंगा जी। अब गंगा जी बहुत सुंदर है। देखो, हर चीज के अधिपति होते हैं, लोग गलत समझते हैं गंगा जी तो पानी है बहता, नहीं नहीं, पानी उसकी कृपा है और उसकी एक अधिष्ठात्री देवती है जो उसकी रक्षा करती है, उसको चलाती है, ठीक है ना? पर्वत पर्वत है हिमालय, लेकिन हिमालय का एक अधिपति है जिसकी बेटी पार्वती बनेगी, समझ गए ना आप? आपका जो घर है इसका भी कोई अधिपति पहले है, इसलिए हम भूमि पूजन करते हैं, ध्यान रखना, वास्तु पूजन करते हैं ना। तो ये लोग गलत समझे, समझाने वाला ना, समझने वाले ना समझाने, लोहा खोटा कुछ लोहार खोटा, भाई हम तो अपनी भी गलती मानते हैं। तो गंगा जी आई, गंगा जी सुंदर, कितनी सुंदर, इतने से समझ लो यदि वो कोको कोला पिए तो यहां से दिखाई दे जाता, इतने से समझ गए ना कितना पारदर्शी शरीर हो, आइडिया है। अब महाभिष की निगाह तो पड़नी, क्योंकि तो यहां से गया था, ये भी समझ गए, इंडिया से गए। अब उसने उसे देखा और उसने उसे देखा। अब महाभिष बहुत सुंदर थे, और ये लिखा हुआ है कि देश के, हमारे भारत के जो लोग हैं, इनको वहां की देवियां भी बहुत पसंद करती, ऐसा वर्णन। मैंने कल भी कहा था, एक श्लोक बोला था मैंने, एक नया श्लोक याद आया भारत के लिए। गायन्ति देवा किल गीत कहानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गा स्पद हेतु भूते, भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्व। ये मैं हिंदुस्तान इंडिया, इसको हिंदू राष्ट्र, मुझे कोई मतलब, ये राजनीति है ना। मैं कहता हूं इसको भारत बनाओ ना, जिसके गीत गाए जा रहे हैं वेदों में। मेरा श्लोक नहीं है, श्लोक भागवत का बोल रहा हूं। पहला श्लोक कल बोला था महाभारत से, क्या कहा? गायन्ति देवा किल गीतकानि, जिस देश के गीत देवता भी गाते हैं, कि हम पहले यहाँ भारत में आए थे, थोड़ा सा दान पुण्य कथा सुनी थी, आज स्वर्ग में आ गए, मगर यहाँ ना कथा होती है, ना दान होता, ना पुण्य, सारे दिन भोग भोग में, हम तो दुखी हो। चलो नीचे चलते, क्या समझ? गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते। स्वर्ग भी ईर्ष्या करता है हमारे भारत से। भवन्ति भूय, वो देवता फिर दोबारा इंसान बनना चाहते हैं, देवता, और तुम तो बने हुए हो कि नहीं, तुम जानवर क्यों बनते जा रहे हो? परेशानी तो ये, कल मैंने यही कहा, देवता तरसते हैं इंसान बनने को। अरे इंसान बने रहो, जानवर मत बनो। प्रश्न क्यों जी? इंसान बनो, और इंसानियत के गुण हैं कुछ खास, वो आदतें हैं इंसानियत की। प्रेम, सबसे प्रेम, ये कुदरती है, लेकिन तुमने बिगाड़ दिया। अपनों को करना और तुम मरे डूबे। दया, दुखी पर दया, ये इंसानियत है। करुणा, किसी को बहुत दुखी देख करके पिघल जाना, हाय इसका दुख मुझे मिल जाए, ये सुखी हो है। हिम्मत, ये है मनुष्य। जाति की बात कल चली थी, देखो छोड़ो, प्रसंग हो जाएगा, कृष्ण जन्म तो 1 मिनट में कर देंगे। जय कन्हैया लाल की तो बोलनी, और क्या करेंगे। कल मैंने बोला था
न अस्थि न चर्मणों, न चमड़ा जाति होती है, न हड्डी होती है, न मांस होता, न खून की जाति होती। जाति व्यवहार के लिए बनाई, व्यवहार में काम की। कल बताया था एक माँ के दो बेटे हुए, दोनों का नाम एक नहीं रखेंगे, अलग अलग रखेंगे ताकि उनकी पहचान हो जाए, नाम से बुलाया जाए। ये सब व्यवहार है। मिट्टी है मगर घड़े को घड़ा कहेंगे क्योंकि उससे पानी का व्यवहार किया जाता है, समझ गए ना। सब सोना है लेकिन नाक में पहना है तो कोका, क्या बोलते हैं, कोका, कोका, कान में पहना कुंडल, गले में पहना चैन, है ना, तो है तो सोना ही। ये व्यवहारो कल्पितो व्यवहार है। जाति एक गहरा शब्द है। लो आज मैं बता देता हूं तुम्हें, एक कथा तो होती रही। मैं क्यों उनको सुना रहा हूं जो जाति के नाम पे दुनिया में झगड़ा कर रहे हैं। जरूरी है कि नहीं, पहले बोलो। आज समस्या आ गई सबसे, वोट के चक्कर में जाति में से भी जाति, जाति में से भी जाति, वर्ग बना रहे। हम वर्गलेस संसार की कल्पना कर रहे हैं, ये वर्ग बना रहे। कोई वर्ग ना रहे, सब भारतीय हो जाए। क्यों भाई, तू भी भारतीय मैं भी भारतीय, झगड़ा किससे करोगे? झगड़ा तो वहां है, मैं ये हूं मैं हूं, तुम्हारे हमारे विचार हैं, भारतीय हो जाओ सबके विचार भी मिल जाएंगे। जाति को समझाता हूं मैं अपने शास्त्र के हिसाब से, तर्क और न्याय के हिसाब से बोल रहा हूं ताकि कोई सुन रहे तो काम आए, आपके भी काम आए। एक विद्यार्थी पढ़ने आया नया नया गांव से, और उसको कुछ भी पता नहीं था, बिल्कुल अनजान था, न जानवर होगा कुछ नहीं। गुरु ने उससे कहा कि जाओ भैया गौशाला से गाय लाओ। ध्यान से सुना, क्या कहा? गाय। अब उसे कुछ नहीं पता था, ऐसा मान के चलो। उसने कहा जी गाय कैसी होती है, कुछ पहचान बताओ। तो उन्होंने कहा भाई उसके 4 पैर होते हैं, 2 कान ऐसे होते हैं, एक पूंछ होती है। वो भैंस पकड़ लाया। क्यों भाई, भैंस के नहीं है क्या ये? पूंछ भी है, पैर भी है। अरे ये नहीं, गाय ऐसी तो बता। और देख, वो फिर बकरी पकड़ लाया, 4 पैर है, थन भी बताए थे। चलो अरे ये नहीं, वैसे कुछ लाता रहा, सब अंदाजा। तो उसने कहा गौ रीति गवय, गवय मैंने नील गाय। अब नील गाय गांव के सभी लोग जानते हैं, वो गाय जैसी होती है। क्यों जी, देखिए ना नील गाय, और छलांग मारती, कई एक्सीडेंट हो गए उसकी वजह से। तो देखी तुमने? नहीं देखी। नील गाय बिल्कुल, थोड़ी गर्दन लंबी होती है, नील गाय बिल्कुल गाय जैसी, एकदम मुंह भी और वो भी, है ना। तो उसने कहा बेटा नील गाय देखी तुमने? कि ना जी, थोड़ा आइडिया दे। तो वो नील गाय पकड़ कर, ये नहीं। मारे फिर कौन है? अब आप बताओ कैसे पहचानो? थन भी सबके हैं, कान आंख नाक मुंह सबके हैं, दूध भी देते हैं, बकरी भी देती है, भैंस भी देती है, गाय की क्या पहचान? जल्दी बताओ। अब काली गोरी तो भैंस भी हो सकती है, काली भैंस तो नहीं होती गोरी, भैंस तो हो ही नहीं सकती गोरी, इसका दूध भी नहीं है। भूरी तो हो जा, चिट्टी नहीं हो सकती भैंस, इसका दूध पीने वाले भी कभी चिट्टे नहीं हो सकते पूरे। पहले बता, मुझे कोई संकोच नहीं है। भैंस का कटड़ा पैदा हो, लात मार के ठाना पड़े, तो गांव के हो तुम है। और हमारी गाय का पैदा हो, 2 मिनट में यूं यूं करेगा, उल्टा सीधा गिर गार के खड़ा हो जाएगा। बच्चों को गाय का दूध पिलाया करो, बुद्धि खराब कर दी बच्चों की। मैं मना नहीं करता हूं भी, क्योंकि वो चाय अच्छी नहीं लगती है यहां समस्या आई, चाय अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो हल्का होता है गाय का दूध। ठीक है भैंस का मंगाइए, लेकिन कम से कम यदि बच्चे घर में तो आधा किलो दूध गाय का मंगाइए। नहीं अभी बच्चे बड़े हो चुके हैं तो पाव भर मंगाइए। आप कहोगे पाव भर का क्या करेंगे? भोलेनाथ को चढ़ाइए दूध। अच्छा अच्छा, गलत तो नहीं कह रहा हूं? क्यों जी, सिर्फ पाव भर दूध मंगाइए, ज्यादा नहीं, और थोड़ा सा उसका चरणामृत बना करके पीजिए, दूध तो जाएगा। गाय की रक्षा ऐसे होगी, अब पाल नहीं सकते,
करनाल में एक बार मैं बोल रहा था, एक मंत्री आ गया जी, यही शायद कृषि मंत्री कौन था, मंत्री था बड़ा, बात चली इसकी गौशाला का उद्घाटन करने आए, तो मेरा नंबर आया बोलने का। मैंने कहा जी एक बात बताओ, कुत्ता तो पाल सकते हैं कॉलोनी में, गाय नहीं पाल सकते, कानून है आप नहीं पाल सकते, सजा हो जाएगी आपकी। गाय नहीं पाल सकते, कुत्ता, दो कुत्ते। कई बार तो मजे नहीं, बाहर लिखा होता है यहां कुत्ते रहते हैं सावधान, कोठी के बाहर नहीं, कुत्तों से सावधान। घर में कुत्ते रहेंगे, अपने लिए लिख रहा कुत्तों से, मुझे ऐतराज नहीं, ठीक है ना। तो वहां ये प्रश्न आया, मैंने उनसे कहा, मंत्री जी मेरे से कहने लगे जी फिर कैसे होगा। मैंने कहा तरीका है, हम नहीं पाल सकते, ठीक है घर में आप डेयरी वाले से कहिए भैया मुझे तो 1 किलो दूध गाय का जरूर चाहिए, आधा किलो भैंस का, या 1 किलो भैंस का, आधा किलो गाय का, उसे मजबूरन गाय पालनी पड़ेगी कि नहीं, बोलो। और तुम सारे संकल्प कर लो, चाहे अच्छी ना लगे, लगे ना लगे, लेकिन गाय का ही दूध आना, सारी डेयरियों में से भैंस गायब, क्योंकि कथा महिषासुर की आने वाली है परसों को, वो भैंस का ही मामला है। वह राक्षसी थी तो उसके गुण भी राक्षसी होंगे, और उनका जो दूध पीवेगा, हाँ भैंस रख रखी हुई तो घूर घूर के देख रहा है, मुझे पता, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, भैंस पाली, मुझे दूध देती है, अच्छा दूध, बढ़िया दूध होता है, जो ठीक दूध है वो भी बहुत पौष्टिक है, लेकिन गाय का दूध जरूर प्रयोग करें, कम से कम बच्चों के लिए, उनकी बुद्धि निर्मल हो जाए। मैं कभी नहीं पीता हूं जल्दी से, पीना है तो गाय का, पीना नहीं पियो। तो गंगा सुंदर है, आइए फिर जरा, गंगा और महाविष्णु एक दूसरे को दूसरी दृष्टि से देख रहे, समझ गए आप, गलत दृष्टि, वासनात्मक दृष्टि। ब्रह्मा जी उपदेश कर रहे थे, ब्रह्म ज्ञान का बड़ा सुंदर उपदेश चल रहा, अब उनकी निगाह पड़ा, जहां सत्संग हो रहा है वहां कोई आंख मटक्का करे, अच्छी बात है, लेकिन हमने देखा लोगों ने बहुत बढ़िया निकाला तरीका, कहीं मिल सको ना मिल सको, याड़ी से मिलने का, आगे तुम बोलो, सत्संग ही बहाना है, अरे था तो वो शाम से, ऐसा है ना भैया, शाम से मिलने का, अब शाम मिले ना मिले, धर्म बहन सहेली तो मिली जाएगी, तो वहां वो हो रहा था, ठीक है ना। अब मैं भी हर एक पे निगाह, कौन क्या कर रहा है, ध्यान रखना, मेरी कथा में बहुत चौकन्ने रहना। तो ब्रह्मा जी की निगाह पड़ा, क्रोध आ गया, एक खड़े हो, दोनों खड़े हो, ये ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही है, तुम ये संसारिक विषय तुम्हारे वासना मन में है, दोनों जमीन पे जाओ, वापिस पृथ्वी जाओ, दोनों को श्राप मिल गया, जाना पड़ा। लेकिन गंगा जी के मन में महाविष्णु आ गया, और महाविष्णु के मन में गंगा जी आ चुके। मैंने कहा दो हैं, नारी दो हैं, एक बाहर और एक पुरुष भी दो हैं, एक बाहर एक अंदर, ठीक है ना। बाहर वाला तो चला जाए, अंदर वाला निकलता नहीं है, दोनों आ गए, सीधे चले। नीचे महाविष्णु बने शांतनु, क्या बने, शांतनु का नाम सुना ना, शांतनु राजा बने, और गंगा का नाम गंगा ही है, बड़ी सुंदर है। शांतनु शिकार खेलने जा रहे हैं, गंगा जी जंगल में बैठी हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं, तो एक दूसरे को देखा, वो पुरानी याद वो तो नहीं आई, लेकिन बात तो वही थी ना, देखते मन उभर आया और कहा मेरी पत्नी बनोगी। उसने कहा बनूंगी, मगर शर्तें हैं। क्या, मुझे टोकना नहीं, जिस दिन तुम टोक दोगे तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। राजा ने कहा मेरे यहाँ टोकने का कोई मामला ही नहीं है। औरत को 2-3 बातों पे टोका जाता है, या तो वो शॉपिंग ज्यादा करती है, क्यों जी, या हर तीसरे दिन जो ब्यूटी पार्लर जाती है, या हफ्ते में एक बार किट्टी पार्टी करती है। पति को और ज्यादा खर्चे पे टोका जाता है, पत्नी को नहीं तो क्या टोकना, है ना।
तो राजा को क्या टोकना, उसने कहा अपने यहाँ क्या कमी है, नहीं टोकेंगे। ओके, लो जी शादी हो गई, संतान हुई पहली, पैदा होते ही गंगा जी लेके चल दी। राजा ने कहा कहाँ चली, अब टोक तो सकते नहीं, शर्त है, सुंदर बहुत है, प्यार बहुत हो चुका है, बोले नहीं, जाके उसने नदी में ठू। अब बोले तो गंगा गई। कहने लगे हो सकता है इसने कबूल कर रखी हो, पहला बेटा होता है ना उल्टा सीधा, कोई महात्मा को दे दे, कोई कुछ कर दे। दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, छठा हुआ, रोक दियो मुझे, सातवां हुआ। उन्होंने कहा तो नाश करेगी भाई है? आगे राज्य भी चलाना, वारिस ही नहीं छोड़ने की, तो टोकू तो ये गई, इसके बिना मैं वैसे नहीं रह सकती। अब वो जो 8वें को लेकर चली, बड़ी गहरी कथाएं, हंसी में हम सुना रहे हैं, लोग इस पे क्या है क्या नहीं, बहुत गहरी बात है। अब वो सुनाओ तो कथा कहीं और जाती है फिर, है ना। 8वें पे जाते उसने हाथ पकड़ लिया, कहने के देखो देवी, आज तक मैंने टोका नहीं, तुमने 7 बच्चे फेंक दिए, मुझे वंश चलाना है, इसको मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। कहने के तो संभालो। मैं तो चली, उसे जाना भी था, क्योंकि श्रापी से डंका मिला हुआ था कि तुझे संतान पैदा करने के बाद वापिस आना, संसार का भोग भोगना, क्योंकि बच्चे को पैदा करना भी एक बहुत भारी खतरनाक भोग है। बोलो, ये तो तुम इस खुशी में झेल जाती हो कि मेरा कोई अपना पैदा होगा, बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, मैं उसकी इस पे, नहीं तो मौत की लड़ाई है वो, मर बच्चा पैदा करना नहीं है। बोलो, गंगा चली गई और बच्चे को विद्यालय में छोड़ दिया, गुरु के पास, क्योंकि उसका तो मन उचट गया। राज्य भी छोड़ दिया, मंत्री राज्य चला रहा। 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष बाद समापन हुआ, कन्वोकेशन होता है, जब विद्या पूरी हो जाती है तो भीष्म आए। उनका नाम था देवव्रत। क्या नाम था? 8वें बच्चे का नाम क्या था? याद रखना, देवव्रत। भीष्म भी नाम नहीं पढ़ा, देवव्रत। पढ़कर क्या, बड़े वीर, विद्याएं सीखी, सारी विद्याएं, बड़े योद्धा। इनके बारे में पहले ही बता दूं, फिर चक्कर में पड़ जाओगे। यह है वसु, हमारे 8 वसु हैं। मैंने कहा 33 ही देवता हैं और कोई नहीं है। 12 आदित्य, उन्हीं के अलग अलग रूप हैं। 8 वसु हैं। अब देखो नाम नूम बताने का टाइम नहीं। 8 वसु हैं। तो ये 8 वसु, ये धन के मालिक है भाई। ये वसु आ रहे थे अपनी माता के साथ, वशिष्ठ जी के यहाँ गाय खड़ी थी नंदिनी। ये गाय है नंदिनी, कामधेनु की बेटी, बड़ी स्वस्थ सुंदर, सबको देने वाली हो, आप समझते। तो उस नंदिनी को देख के माँ ने कहा बेटा इसे चुरा ले चलो, इतनी दिव्य गाय। तो बड़े बेटे ने कहा कि नहीं माँ, ऋषि का धन है, गौधन है, चुराना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन 7 जो थे, उसने कहा धर्मात्मा बना फिरा, ऐसी गाय कब मिलेगी, यहाँ कोई नहीं, उठा लो। चुरा ली। वशिष्ठ जी को पता लगा, श्राप दे दिया कि संसार में जाओ और जाते ही गर्भ में रहो 9 महीने। गर्भ में रहोगे तो आगे भी दुख भोगने पड़ेंगे। लेकिन चमत्कार देखो, बस इतना का गर्भ में जाना पड़ेगा, बचाव भी हो गया। उनको भी आना, सारे देवता हैं भाई जिनकी कथा सुना रहे हैं। ये युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सब देवता हैं। कल मैंने क्या बताया, राम जी के साथ जो बंदर हैं वो सब क्या हैं? वानर रूप धरी धरी हरिपद सेवहु जाए। रामायण पढ़ते नहीं आ रहे, सीता को छोड़ दिया, सीता को अग्नि। अरे पढ़ो, रामायण में लिखा, मैं बाहर से नहीं बोल रहा हूं, सब प्रश्नों के उत्तर में। तो जब इनको श्राप मिल गया, पूर्णा के पुत्र हैं, तो गंगा जी को भी श्राप मिला। दोनों रास्ते में मिले। इन्होंने कहा मां हमें श्राप मिल गया गलती से वशिष्ठ जी का, हमें गर्भ में जाना है, आप एक काम करो, गर्भ में आए तो आपकी आए। क्या समझे? क्योंकि आप भी देवी हैं। बोलो, शुद्ध तो शुद्ध पे ही जाएगा ना। आप भी शुद्ध हैं, हम भी शुद्ध हैं, लेकिन गर्भ में जाएंगे, संसार में दुख उठाएंगे, आप हम पर कृपा करें। आए तो आपके गर्भ में आए, और गर्भ में आते ही हमें मार देना, हम फिर वापिस चले जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो 7 बच्चों को क्यों मारा? मारा मोरा कुछ नहीं, वापिस भेज दी। अब पूरी कथा समझाने में 1 महीना सुननी पड़े। सही बात तो ये, हर बात में बात निकलेगी।
समझ गए ना 7 बच्चे कैसे। अब 8वां कौन है? देवव्रत। अब देवव्रत आए पढ़ के, उन्हें कुछ पता नहीं पीछे क्या हो रहा। तो मंत्री से कहा मेरे पिताजी, कहते बेटा वो तो 12 वर्ष से कमरे में बंद है, बाहर नहीं निकले, खाना भी कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं। क्या क्यों? उन्होंने बताया कि तेरी माँ गंगा चली गई और वो उससे बहुत प्यार करते, उसके बिना जीना नहीं चाहते। अब पुत्र तो वही है जो अपने माँ बाप को दुखी न होने दे। ध्यान देना, आज की कथा बच्चों के लिए है। उसने कहा मंत्री जी चलो पिताजी से हम मिलेंगे। कटाया, मैं आपका पुत्र आया। अब जी तो कर रहा है, गंगा का ही संतान है, देखने को जी करेगा कि नहीं? बोलो, कुछ तो झलक मिलेगी। लेकिन बेटे मुझे कहने पिताजी सिर्फ एक बार बाहर मुझे देखो तो सही। बड़ी मुश्किल से बाहर निकले और देखा तो बिल्कुल गंगा, वीर सुंदर, छाती से लगे। पिताजी एक छोटी सी बिंदी कि गम तो आप भूलेंगे नहीं, लेकिन आप थोड़ा घुमा करें, स्वस्थ रहे, बाकी ये मंत्री संभाल रहा। अब मैं आ गया, इतनी विद्या शस्त्र जानता हूं, कोई दुश्मन या हमला नहीं कर सकता। बिल्कुल आप थोड़ा घुमा फिरा टहला कर स्वस्थ हो जाए, कमजोर हो गए। लो जी मान ली बेटे की बात। घूमने फिरने जाने के 6-7 महीने घूमे, बड़ा स्वस्थ हो गए। लेकिन तभी क्या हुआ, एक दिन आके फिर कमरे में बंद। देवव्रत ने कहा मंत्री जी अब क्या हुआ? कहने के बेटा आज एक और गड़बड़ हो गई। आज कल मैं घुमाने ले गया तेरे पिता को, तो जमुना के किनारे एक सुंदर कन्या बैठी थी, बहुत सुंदर, बिल्कुल तेरी माँ जैसी, क्योंकि देवियां तो सब एक जैसी होती। क्या समझे? देवियां सब एक जैसी, और तुम मुस्कुराते रहो तो तुम सब एक जैसे दिखाई दोगे हमें। तो ना कोई काला दिखेगा ना गोरा दिखेगा, मन शांत हो, चेहरे पे मुस्कुराहट हो, बढ़िया बढ़िया। तो फिर क्या हुआ? कहने तेरे पिता ने कहा मेरे से, अगर ये कन्या मुझे मिल जाए तो मैं गंगा को भूल जाऊंगा, उसके जैसी सुंदर, वैसी बल्कि उससे भी ज्यादा नबी नवेली। तो फिर क्या बात है, ले आते हम तो राजा है। कहने लगे गड़बड़ हुई। कन्या का परिचय पूछा, उसने कहा मेरा नाम है, मेरे 3 नाम है, मत्स्योदरी, मत्स्यगंधा, और ऋषि ने मेरा नाम रखा सत्यवती। क्या नाम रखा? आपके पिता? कहने के मछुआरा मेरा पिता है। हो नहीं सकता, क्योंकि कुल खानदान का पता चेहरों से भी लग जाता है। क्या ध्यान रखना, निगाह वाले खत का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देख कर। क्या चर्चा का मेरे मन की बात है। जब मैं त्रिपुंड लगाता था पहले पूरा, क्यों लगाया था आपके रहस्य बता। तो बहुत गहरी बातें आप नहीं समझेंगे, लेकिन एक बात है, पहले लोग माथा देख के उसका सारा भाग्य जान जाते पुराने। हाँ तो कुछ नहीं देखना, माथा देखना। मेरे साथ घटना घटी इसलिए बता रहा हूँ। कोई मिले थे हरिद्वार में एक बार, तो सारा मेरे बारे में बड़ा 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 बड़ा। अरे मैंने कहा महाराज जी आपने ना हाथ देखा ना बस जन्मपत्री। तो उनसे कुछ प्यार हो गया बाद में, हमारे गुरु जी के संबंध में थे। तो उन्होंने कहा तुम्हारे माथे पे सब देख लिया, रीडिंग है, फेस रीडिंग होती है, पढ़ लिया। कहाँ गए साइकोलॉजी वाली? फेस रीडिंग पढ़ी है? अच्छा ठीक है, परीक्षा लूंगा तेरी। ये हमारी बिटिया साइकोलॉजी से MA किया है, इसका काम है। तो कुछ ये बताई, कुछ मैं बताऊंगा। तो तब समझ में आया कि हमारे संत पूरा माथा लपेट के क्यों रखते थे, ताकि हर कोई उनके माथे को पढ़ना। बहुत गजब की बात है। और ये तो आज्ञा चक्र है, ये इसको जरूर, या बिंदी आपकी लगी रहनी चाहिए। आप भी प्रार्थना है कि सर लगाओ, कुछ भी लगाना, ध्यान में बड़ा आपको लाभ होगा, इसलिए छोड़ो आपकी मर्जी। तो मछुआरे की बेटी हूं मैं। उसने कहा हो नहीं सकता, मेरे बापा बैठे हैं। गए, मंत्री ने कहा मछुआरे सही सही बोलना है, राजा खड़े हैं, मैं मंत्री हूं, जानते हमारे, झूठ नहीं बोलना, बेटी तेरी है। उसने कहा मेरी सगी बेटी नहीं है। मुझे नदी में जब मैं नाव लेकर गया तो मुझे बहती हुई मिली। क्या समझ, मेरे कोई संतान नहीं थी, मैंने पाल ली महाराज। ये मेरी जान से भी ज्यादा, कि जिसके कुछ नहीं तो उसको तो बेटी जान।
बेटी तो होती है जान से प्यारी भाई, सीधी सी बात। तो जान से इसको लेना मत, कहना नहीं हम अपने राजा के लिए। आप अब तो खुश हो गया, क्यों भाई? एक गरीब मछुआरे की बेटी रानी बने, लट्टू हो गया। तो हमारा ही तो मेरे भाग्य हैं, लेकिन मेरी शर्तें हैं। क्या? कि एक तो इसी का बेटा गद्दी पे बैठे। बोलो, गद्दी का हकदार कौन है वैसे? देवव्रत, पहली रानी का बड़ा बेटा है और फिर देवव्रत हकदार है। पिता चाहते भी हैं। राजा ने कहा नहीं, वापिस चलो। इसलिए ये अंदर घुसे हुए हैं। देवव्रत ने कहा मंत्री काम करो, पालकी सजाओ फटाफट, 10-20 सैनिक लो, बढ़िया, चलो मेरे भाई। कहाँ? क्यों? वही मछुआरे गए। मछुआरा डर गया कि बाप को मना करे, ये मारने आ रहा है। उसने कहा, मछुआरे को कहा, डरिए मत, मैं अपनी मां को लेने आया। क्या कहा? सत्यवती भी उसी उम्र की है और देवव्रत भी उसी उम्र की। शादी तो इसके साथ होनी चाहिए। अति सुंदर, वो अति सुंदरी है। और वो क्या कर रहा है? किसी लेने आया हूं। शब्द को सुनिए, कथाएं। उसने कहा, तो आपको शर्त पता है? कहने लगे, हाँ, मैं गद्दी पे नहीं बैठूंगा। सूर्य को साक्षी, धर्म को साक्षी, सबको साक्षी लेकर के मैं कहता हूं, मैं कभी इस गद्दी पे नहीं बैठूंगा और जब तक जीऊंगा इस गद्दी की रक्षा करूंगा। कमाल है भाई। राज्य छोड़ दिया ना, हकदार था, राज्य छोड़ दिया। मछुआरा भी होशियार था। कहने के, ठहरो राजन, राजकुमार, आप नहीं बैठेंगे पक्का हो गया। अब आपकी उम्र भी शादी की, आज तुम्हारे बाप की शादी और कल को तुम्हारी होगी, साथ ही हो जाए, हो सकता है इकट्ठी हो जाए। तुम्हारे भी बेटा होगा, इसके भी बेटा होगा। वो दावा करेगा। बोलो, कुछ कानून है, आप जानते हैं, मुझे पता नहीं। उसका हक बनेगा कि नहीं? क्योंकि जायज बाप ज्यादा इलाज दे तो औरों का भी हक होता है, आगे पोतों का, पड़पोतों। आपकी जो ऑन प्रॉपर्टी, उस पर किसी का हक नहीं। आप फूकें, जलाएं, दान करें, लेकिन जो जायदाद चली आ रही उस पर आगे बंटवारा होता है, नियम है। तो आपका बेटा बैठेगा। उसने दोबारा हाथ उठाया, सूर्य को साक्षी करके कहता हूं, मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगा। बोलो भीष्म पिता महाराज की। देवताओं ने फूल बरसाए। लड़की देख रही, आंखों से आंसू गए। धन्य। मछुआरा रो पड़ा। अपने पिता की खुशी के लिए ये जवान लड़का राज्य को भी लात मार रहा है और अपने जवानी में भोगों को भी लात मार रहा है। कमाल है कि नहीं? यहां मैं रुक के कहता हूं, हम राम को कहते हैं, पिता के लिए उसने राज्य छोड़ दिया, पत्नी तो नहीं छोड़ पाए। बोलो, आलोचना नहीं, राम राम मेरे राम है, ध्यान रखना। लेकिन एक तुलना यदि कंपैरिजन में करूं, आप बताइए ना, वो फिर राज्य पे बैठे, पत्नी साथ रही, अगला बंदा क्या कह रहा है? ना गद्दी पे बैठूंगा और ना कभी शादी कराऊंगा। आज से इनका नाम पड़ा भीष्म। ऐसी प्रतिज्ञा सुनी कभी किसी की? मां आओ, मां कह रहे हैं। पालकी में बिठाया और ले गए। पिताजी दरवाजा खोलो। नहीं बेटे, मुझे तंग मत करो, अब मैं बाहर नहीं आऊंगा, मर जाना। पिताजी सिर्फ एक बार, जैसे पहले एक बार आए थे, एक बार, सिर्फ एक बार मेरे कहने से आप बाहर आ जाइए। पिता बाहर आए, हाथ पकड़ा, आइए, पालकी के पास ले। बेटे क्या? पालकी, माता, मां बाहर आ। देखा वही लड़की, और ये मां कह रहा है, इसका मतलब मेरे लिए लाया। मंत्री की तरफ देखा, मंत्री फूट फूट के रोके। मंत्री हुआ क्या? ये उसकी मछुआरे की प्रतिज्ञा तो कुछ होती। महाराज, आज हद हो गई। तुम्हारे इस बेटे ने सिर्फ तुम्हारे को खुश रखने के लिए, तुम्हें मुस्कुराता देखने के लिए प्रतिज्ञा कर ली, ना कभी गद्दी पे बैठूंगा और ना कभी मैं शादी कराऊंगा ताकि मेरा बेटा वहां हक न जमाए।
तो पिता भी रो पड़े और छाती के लगा के कहा, बेटा तूने मेरी थोड़ी सी खुशी के लिए राज्य को लात मार दी, अपनी जवानी को खो दिया, अपनी पत्नी से संपर्क नहीं बना रहे, विवाह नहीं करने का किया। आज ये पिता दिल से आशीर्वाद देता है, यमराज भी तुझे नहीं मार सकता, तेरी इच्छा मृत्यु रहेगी, तुझे यमराज नहीं। ये बाप का है। अरे कहां चक्कर में पड़े हो तुम देवताओं, तेरे घर में है वरदान देने वाली। आज मां को खुश कर दे, मरते हुए उसके मुंह से जो निकल जाएगा होके रहेगा। पिता को प्रसन्न कर दे, उसने दे दिया, देवता तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। मैं वायदा करता हूं कि अंदर वरदान देने वाला कौन है बोलो। अब तो समझ गए, अब तो ज्ञानी हो गए आप। है? हमारे मुंह से वरदान तो वही देगा, बोलो। माँ के मुंह से वरदान तो माँ दे ही देगी। तुम्हारी क्या औकात है वरदान दे दो, मेरी क्या औकात है कि मैं वरदान दे दूं। लेकिन पिता पिता ध्यान देना बच्चों, कथाएं गंभीर है, कहाँ सुनाई जाती हैं। क्या करें, उन्होंने कृष्ण जन्म भी करना तो टॉफियां भी मंगा ली। और कई लोग तो मक्खन मिश्री के चक्कर में बैठे होंगे। प्रसाद खाने वाले बाहर है। तो अब तो आनंद आ गया। सत्यवती कैसे पैदा हुई कल चर्चा ले लेंगे। सत्यवती के जन्म की थोड़ी अजीब सी चर्चा उसको लेंगे, लेकिन इनकी संतानों का मैं वर्णन कर देता हूं। सत्यवती से 2 पुत्र पैदा हुए। विचित्र वीर्य सत्यवती, ध्यान देना, महाभारत की भूमिका मैं आपको बता रहा हूं। दिमाग से निकल गया, याद भी था। अरे हाँ, चित्रांगद और विचित्र, ये बोल रहे थे। हाँ, चित्रांगद, ये जोर से बोल। हाँ तो जाता जरा देर, बुढ़ापे का असर, कुछ ठंड का असर। ठंड में आदमी जम रहे तो बुद्धि क्यों नहीं जमेगी। आज तो पानी भी नहीं पिलाया किसी ने, पीने की जरूरत भी नहीं। तो आज तुम बैटरी चार्ज करके आए हो। तो चित्रांगद और विचित्र। चित्रांगद में एक खराबी थी कि उसके जैसे किसी ने कपड़े पहन लिए, देख लिया, मार दिया। ऐसे ऐसे लोग, मेरे जैसी चप्पल क्यों पहन रखी, मेरे जैसे सूट क्यों पहन ली। राजा थे, राजा थे, कमाल की बात। उसके जैसा कपड़ा पहन लिया, उसके जैसी सवारी में बैठ, मार दिया जान से। एक बार जंगल में शिकार खेलने गए, वहां एक गंधर्व आ गया। उस गंधर्व का नाम भी चित्रांगद था। अब क्या हाल हुआ होगा बोलो बोलो, मेरा नाम तूने रख रखा। अब तो गंधर्व थे, मार दिया, यानी वो मर गया चित्रांगद। ठीक हो गया। अब रह गया कौन, विचित्र वीर।
गर्भ में चोला और हाथ और ये नस में भर दिया रक्त महान, मेरी समझ में कुछ ना आवे नस में। बाहर आंख नाक की दुकान, मेरी समझ में कुछ ना आवे। मैया कैसे रचा जहां, मेरी समझ में कुछ ना आए। तू बीज से पेड़ बनावे, उस पर फल फूल लगावे। तू बीज से पेड़ बनाए और फल पे फूल सजाए। अरे फल में भर दी रस की खान, मेरी समझ में कुछ ना आए। फल में भर दी रस की धार। ना पत्ते में रस, ना टहनी में रस, ना पत्ते ना जड़ में रस। और आम में मैंगो शेक, संतरा। आइए प्रसंग पे। तो काशी नरेश की 3 कन्याओं का विवाह हो रहा है। तो जब पहुंचे सबने कहा इससे ब्याह तो करना नहीं, क्योंकि उनके मुकाबले में कोई लड़ने वाला था नहीं। तो राजा पहले तो डरे, अरे इसने ब्याह नहीं करना, ये तो देखने आया है। लेकिन उन्होंने जब लड़कियां आई स्टेज पे, टंकार मारी युद्ध की। कहा अरे महाराज आपको तो शादी नहीं करनी। कहने मैंने नहीं करनी, मेरे भाई की। अब चक्कर में पड़ के कौन सी को ले जाऊं, तीनों एक से एक सुंदर। पट्टे ने सोचा तीनों ले चले, भाई को जो राजी हो। चलो अब उसके आगे कौन बोले। तीनों को पकड़ के रथ में बिठा लिया, कोई बोल ही नहीं पाया। थोड़ा सा विरोध, शाल्व एक राजा था, उसने विरोध जरा सा किया, लेकिन भीष्म के आगे कौन टिके, पराजित हो गया। ले गए। जैसे घर पहुंचा तो अम्बा ने कहा राजकुमार भीष्म एक निवेदन सुनो, मैं साल्व से प्यार करती हूं। वो हमने तय किया हुआ था कि वो वहां आए हुए हैं और मैं उनके गले में माला डालूंगी, पहले से फिक्स था। आप मुझे छोड़ दें, जाओ। तो 2 हैं तुम्हारी बहनें, छोड़ दी। मगर झगड़ा ही है सारा। पहले ये सुन लो, छोड़ तो दिया, वो गई साल्व के पास। साल्व ने कहा मैं नहीं तुझे रखता, क्योंकि पहले हमारे यहाँ एक नियम था, यदि पुरुष ने किसी का हाथ पकड़ लिया तो शादी पक्की। कोई हो, पहले हाथ नहीं पकड़ते थे। इसलिए हमारे यहाँ क्या लिखा हुआ, पाणी ग्रहण। शादी को क्या कहते हैं, पाणी ग्रहण। पंडित जी विधि विधान से हाथ पकड़ाते हैं, देते ना हाथ में, माँ बाप कहा ले भाई पकड़, ये है शादी। अब पहले झूठ में भी यदि आपने छू लिया तो आपको शादी करनी पड़ेगी, वो चाहे कोई हो। ये कथा आएगी नहीं, सुना नहीं पाएंगे, ये पक्का है। तो भीष्म ने तुम्हारा हाथ पकड़ा और असली बात तो वो हार गया था, तो शर्म के मारे वो मैं नहीं तुझे रख रहा। उसने भीष्म को कहा महाराज वो भी नहीं रख रहा, तुमने शादी नहीं, अब तुम ही करो। उसने कहा मैं तो करने का नहीं। जा, वो कसम खा के गई, तेरी मौत का कारण मैं बनूंगी। ये महाभारत का प्रसंग है। तेरी मौत, भले ही तुझे इच्छा मृत्यु मिला है, यमराज तुझे नहीं मार सकता, तेरी मौत का कारण मैं बनूंगी। शिखंडी। अब मैं वो कथा नहीं सुनाऊंगा, आप जानते। उधर विचित्र वीर्य, और संतान वो भी नहीं पैदा कर सकता, तो व्यास जी को बुलाया। अब यहां प्रसंग आ जाता है व्यास जी की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। पराशर ऋषि से उत्पत्ति हुई और जंगल में कृष्ण द्वैपायन इनका नाम था। व्यास जी तो तब कहते जब कथाएं लिखने लगे। कृष्ण द्वैपायन। हमारे ग्रंथों में 3 कृष्ण हैं, 3 राम हैं, 3 ही भरत। हमारे देश का नाम भरत शकुंतला के पुत्र से नहीं पढ़ा, क्या किताबों में पढ़ा रहे हैं। जड़ भरत, राजा भरत, वो राम के भाई भरत, वो और तीसरे भरत, एक शकुंतला का पुत्र भरत।
इन तीनों को मिला के मेरे देश का नाम भारत है। अजनाब नाम था इसका, नाम था क्या? अजनाब। बहुत गहरी बात है भारत के लोग, इसीलिए कहते हैं मैं आई नो इंडिया को मैं ज्यादा वो नहीं देता, ना इंडिया लिखिए ना हिंदुस्तान लिखिए, भारत लिखिए। देखिए क्या दुनिया का नक्शा, पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत ना छा जाए, हमारा नाम बदल देना। ये भारत मंत्र है अपने में, भय शब्द ही मंत्र है, इसीलिए इसका नाम भागवत है और उसका नाम भगवान है, और मां का नाम भगवती है, सूर्य का नाम भास्कर है। कुछ बात है, फिर कभी चर्चा करेंगे। आइए, तो भाई दो इनसे पुत्र हुए व्यास जी के। देखो गलत अर्थ नहीं है वहां, ध्यान रखना। वैसे शास्त्र कहता देव से स्पृष्ट अपवित्र नहीं होता, देव से स्पृष्ट, क्योंकि देवता संपर्क नहीं करते बल्कि दृष्टि से ही, वाणी से ही सब कुछ कर सकते, ठीक है ना। वहां किसी का संपर्क नहीं है, सूर्य का कुंती से संपर्क नहीं है, धर्म का संपर्क नहीं है। जो जो पैदा होंगे, क्या हुआ, उन्होंने अपना तेज आंखों के द्वारा डाल दिया, कान में मंत्र बोल के डाल दिया, कर्ण पैदा हो। लोग क्या, ऐसा कुछ नहीं। अरे जब हम मंत्र से तुम्हारे मन को बदल देते हैं, हम मंत्र से तुम्हारे अंदर ज्ञान को ज्ञान का बेटा पैदा करते हैं, और अपने शिष्य के अंदर विवेक नाम का बेटा हम पैदा करते हैं। कौन कहते हैं? संपर्क करते तुमसे, एक बेटा हम पैदा करते हैं। कौन सा? विवेक, उसका नाम क्या है? विवेक। और यही तुम्हारा बेड़ा पार करेगा, ये यहाँ का बेटा नहीं करेगा। जाओ, ये विवेक, दूध का दूध और पानी का पानी, सत्य और असत्य को बताने वाला, अविनाशी और नाशवान को बताने वाला, ये बेटा यदि पैदा हो गया, और ये सत्संग में ही पैदा होता, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई। ए बेटा, गुरु देते हैं। खत्म। आइए कृष्ण जन्म पे चलते, ये तो हमारे हाथ की बात है। यहां आपको एक संवाद सुनाते हैं। नारद जी भगवान शंकर से प्रश्न करते हैं कि महाराज, हमने सुना है आप एक बार नारी बने थे, ये क्या कथा? नारद जी ने भगवान शंकर से पूछा। प्रसंग आता है, महाभारत के एक अलग से पर्व बना, उसमें आता है, उसको महाभागवत कहते हैं। तो नारद जी ने कहा, वदंती के तत्वज्ञ काली विद्या परात्परा या सैव कृष्ण रूपेण कृतावतार। हे भगवान, हमने सुना कि एक समय में आप नारी बने, महाकाली बने, और पार्वती कृष्ण बनी, ये कैसे? तो भगवान शंकर बताते हैं, चलो सीधे बताते हैं, श्लोक नहीं बोलते हैं ना, श्लोक में देर लगेगी। तो एक बार शंकर ने पार्वती से कहा, पार्वती तूने जितना प्यार किया आज तक किसी देवी ने अपने पति से नहीं किया। बात ठीक है ना? राजा घर की है, कंगाल के यहाँ है, मगर कोई शिकायत, जो ला के दे दिया चुपचाप खा लिया। बोलो, कभी गहना नहीं मांगा कोई, वो तो हम कथा में बना देते हैं, साड़ी में। कितनी सेवा की, और सारा विरोध घर के अंदर, एक बेटा गजमुख, एक के 6 मुख, शंकर जी के सिर पे गंगा, यहाँ आग, सारा उल्टा, यहाँ पानी, यहाँ आग, इधर सांप, एक बेटे की सवारी मोर, और मोर सांप को खावे, एक बेटे की सवारी चूहा, बोलो, सांप चूहे को खावे, घरवाली की सवारी शेर, और पति की सवारी बैल, शेर बैल, सारा उल्टा है कि नहीं? बोलो। मगर जितनी शांति उनके घर में है, किसी देवता के घर में कितना विरोध है, और तुम जरा सा विरोध, हंगामा, घर का सत्यानाश कर, जरा सी। शंकर जी से सीखो कैसे रहते हैं, मां पार्वती से। तो शंकर जी एक बार कहने लगे, पार्वती जितना प्यार, जितनी सेवा तूने की, और सब कामनाएं तूने घर की पूर्ण की, मेरी पूर्ण की, मैं क्या करूं जो तेरा बदला चुका था।
अब मैं अपनी भाषा में सुना रहा हूं, ये 5 मिनट में सुनी। पार्वती ने कहा आप मेरा बदला नहीं चुका सकते, आप मेरे प्यार का बदला नहीं चुका सकते। कहने के क्यों? कहने के जो समर्पण नारी करती है पुरुष कभी नहीं कर सकता। आपको कह रहा हूं ध्यान देना, आप जो भी लेते हैं धमका के, छीन के, झपट्टा मार के लेते हैं, और ये जो देती है आदर से देती है। बोलो बोलो बहनों, ये कहेंगे पानी ला, और आप क्या कहती हो? पानी लाऊं जी? कहती नहीं, लेके खड़ी होती है। इधर ध्यान दो भैया, या तो मेरी बात को ना करो, यहां करो। ये समर्पण करती है, ले लो, लुटा देती है अपना सब कुछ, अपना घर छोड़ाई, बाप छोड़ाई, माँ छोड़ाई, भाई छोड़ाई, और आकर दूसरे घर में सेवा करती, समर्पण करती। इसका आदर नहीं कर सकते तुम? एक सन्यासी महात्मा घर छोड़ता, भले उसने लड़के छोड़ा हो, महाराज जी आए, महाराज जी, और वो महारानी जो अपने बाप, भाई, माँ, घर सारे छोड़ के तेरे घर में सेवा कर रही है, उसको आदर नहीं दे सकते तुम? अपनी बेटी का तो चाहते वो सुखी रहे, और दूसरे की बेटी घर में आई तो होश में आओ। मुझे क्रोध नहीं आ रहा, लेकिन गुस्सा इस बात का जरूर है। क्यों? घर क्यों बिगड़ रहे हैं? मेरी बेटी को कुछ ना हो जाए, हंगामा, मुकदमा कर देंगे वहां, और दूसरे की बेटी की जान निकाल दी तुमने। नो। पार्वती बता तेरे प्यार का बदला कैसे चुकाऊं? आप नहीं चुका सकते, नारी हो वही चुका सकती है। आप गहना लाके दे देंगे, मैं और क्या करेंगे? किस दिन घुमा लाएंगे, पार्टी शिमला घुमा लाएंगे, यही तो करोगे, मॉल में ले जाओगे, और क्या करोगे? नारी क्या करती है? धन्यवाद, प्रणाम। अरे ताड़ी तो बजा दो, इतनी तारीफ करवा के भी कंजूस, पक्की मक्खी चूस। तो आप यदि कभी नारी बने तब पता लगे प्यार क्या होता है। मैं पुरुष बनूं, शंकर जी ने कहा ठीक है, अगली बार क्या होगा? मैं नारी बनूंगा, तुम पुरुष बनो। पक्का पक्का। और शंकर जी ने कहा मैं दिखाऊंगा प्यार क्या होगा। ध्यान से सुनना भाई, काम की बात है, जन्म तो 1 मिनट में हो जाए, मैं दिखाऊंगा। राधा 16 सिंगार, ये क्या, ये क्या? उसने कहा ये तो प्यार की बातें हैं ऊधो, अरे बंदगी तेरे बस की। राधा से पूछा तुम ऐसे क्यों बैठी हो? अभी भागना ना बेटा, जरा सा रह गया ना। तो ये इसलिए श्रृंगार, अंदर से तो जली हुई है, अंदर इसके कुछ नहीं है, मगर बाहर श्रृंगार इसलिए किए अचानक कृष्ण आ जाए और मुझे बेश्रृंगार देखेगा, उसे दुख ना हो जाए। क्या कमाल। बोलो, परसों क्या कहा था? दूसरे को सुख देना प्यार है और दूसरे से सुख लेना वासना है, कामना। यह राधा, मेरे प्यारे कन्हैया की आंख में आंसू ना आ जाए। अच्छा ये जी कैसे रही है? कहने वो भी देखोगे, आओ एक कुंज में ले गए। क्या देखा? वहां कृष्ण और राधा झूला झूल रहे। कृष्ण यही है, कहां? कहां?
बोलो, वो तो भाग सकता है मथुरा, ये कहां भागेगा? बोलो। इसलिए हम कहते हैं गुरु को और भगवान को दीवारों पे नहीं, दिल में रख लो, जब चाहिए मन। साथ है, एक संयोग श्रृंगार है कि ये तो आप साहित्य में पढ़ाऊंगा आपको। ये क्या, उद्धव तो पागल हो गए। हम कह रहे कृष्ण माँ है तो यहां भी, जहां राधा माँ कृष्ण बोलो और जहां कृष्ण माँ अलग तो है ही नहीं। भागवत में लोगों ने बड़े बड़े नाम नहीं लूंगा, अरे भागवत अद्वैत सिद्धांत का ग्रंथ है। किसी ने अजय राधा का नाम है ही नहीं, लेकिन जबरदस्ती ठोकना है, व्याकरण लगाना, सत्यम परम धीमहि, और कुछ नहीं लिखा। आगे भागवत होगी, हम चैलेंज करेंगे सबको। बताओ यहाँ दो कहां है? कृष्ण और राधा एक ही है। क्यों? अभी कल का मैं और मेरी शक्ति एक ही है, अलग है क्या? मेरी देखने की शक्ति मेरे से अलग है क्या? मेरी पकड़ने की शक्ति अलग है क्या? मेरी बोलने की शक्ति अलग है क्या? जिस दिन ये अलग हो जाएगी, मैं नहीं हूं। तो शिव से पार्वती अलग है क्या? कृष्ण से राधा अलग है क्या? तो ड्रामा दिखा, लीला, एक है, एकत्वम। तो राधा समझ में आगे आगे भूमिका तंग ना करें, जरा जल्दी जल्दी करो, लो भाई जल्दी जल्दी करनी। तो राधा कृष्ण समझ गए ना? शंकर जी बने, देखो शंकर जी गोरे हैं, कर्पूर गौरम, और राधा के गोरी गोरी राधा श्याम काले काले। और महाकाली कैसी है? बोलो। महाकाली काली है, सांवली है, और बड़े गहरा सांवला रंग गहन होता है। अब इस पे आप कहोगे आचार्य जी कहां कहां की खोज कर रखी है। चिट्टा रंग उभरा हुआ होता है और सांवला रंग गहरा होता है। आकाश बहुत दूर है इसलिए सांवला दिखता है, समुद्र का पानी बहुत गहरा इसलिए नीला दिखता है, सांवला दिखता है। जो गहरा होता है सांवला दिखता है। ठीक है ना? कह रही है विषय अलग विषय। तो शादी हो गई और राधा, उनका प्रेम आप जानते होंगे, उसको विस्तार नहीं करना है। राधा और कृष्ण अलग नहीं है, और इतना प्यार किया कि सब कुछ त्याग दिया। राधा ने सब कुछ। आज आप गीत गाते हैं राधा कृष्ण के प्यार के, और किसी के गाते हो क्या? किसी देवता का? अब जन्म कैसे हुआ वो आते। देव की वसुदेव का विवाह हुआ, अब फिर भागवत में चला गया तो लंबा हो जाएगा। देव की वसुदेव का विवाह, देव की अपनी बहन से, कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब उसे पता लगा कि इसका 8वां गर्भ मुझे मारेगा तो उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव ने हाथ पकड़ा, मारो मत, इसके 8वें बेटे से दुख है, मैं ला दूंगा, और यदि तुम्हें शक है मैं 8वां ला दूंगा, इसे छोड़ दो बेचारी को। पति का धर्म होता पति की रक्षा करना। पति का मतलब ये होता पातयति रक्षयति, रक्षा करने वाला। धूप से, गर्मी से, सर्दी से, भूख से, हर तरह से रक्षा करने वाले का नाम पति होता है। हस्बैंड का मतलब को होता है आई डोंट नो, लेकिन मैंने एक बार खोज करी हस्बैंड का मतलब क्या होता होगा, तो पता लगा जिस दिन घोड़ी पे बैठा था उसी दिन हंसा था। आज तक हंसने का मौका नहीं मिला भाई को। वो हस्बैंड क्यों जी? पति तो पति होता है। तो पत्नी को बचाना, और वहां एक सूत्र है मैं वो देना चाहता हूं। पत्नी को कैसे बचाया? कंस से वसुदेव ने प्राप्त कालम प्रतिव्यूढ़ुम तत्रान्वय पद्धत, जो आपत्ति का समय है उसको टालना सीखो। वो मंत्र दे रहा हूं, आपकी जिंदगी सुखी हो जाएगी। ये मंत्र पकड़ो, मैं तो रोज ही कुछ दे के जा रहा हूं आपको। आपत्ति के काल को टालना सीखो। घर में झगड़े कहां गए? पति आ रहा गुस्से में किसी कारण, बाहर से सो बात कर होता है कि नहीं? पति का ग्राहक से झगड़ा हुआ, दुकानदार है तो,
ऑफिस में बॉस ने तंग किया है, रास्ते में कुछ बात हुई, बेचारा परेशान थका हुआ आया, ऊपर से आप मशीन गन लेके खड़ी, 4 बजे ऑफिस बंद हो गया तो 6 बजे कहां से आ रहा, तो क्या होगा, है ना गड़बड़। वो कल बताई दिया था कि रोटी खाने बैठा, सामने पल्लू लेके बैठ गई, तुम्हारी माता जी, टाइम तो देखो क्या कर। ईंधन मत बनो, सामने वाले को गुस्सा आ रहा है तो 2 मिनट के लिए टल जाते, टाइम नहीं, आपके उनको गुस्सा आ रहा है, आप खोजिए जो आपको कहना, धमकाना, मारना, मार लेना, 1 मिनट रुको, अब उनकी मनपसंद डिश बना के लाओ। मगर समस्या तो यह है कि आपको आज तक 40 साल हो गए, आज तक पत्नी को नहीं पता पति की मनपसंद डिश क्या है। कई बार लात मारे थाली में, या फिर धर दी मूंग की दाल लाके, बोलो होता है कि नहीं, बोल बेटा होता है कि नहीं, अरे हाँ कर, तेरी वाली नहीं होगी तो होगा, मेरी वाली है, बस खुश हो गया। अधिकतर होता है, आपको पता ही नहीं इनको क्या पसंद है। और ये ट्रिक है, यदि कुछ मंगाना हो ना, आपको ये ट्रिक पता होनी चाहिए कि उनकी फेवरेट डिश क्या है, क्या कहते हैं फेवरेट, फेवरेट डिश क्या है। जब मंगाना हो बिना उसको बताए वही चीज बनाओ जो उनको बहुत पसंद हो, और खूब बैठ के और लो जी, और लो जी, जो कहे आज तो मजा आ गया, क्या चीज बनाई है, अगर वो लॉकेट कब आओगे, शाम को ना आ जाए तो मेरा नाम बदल दी, खिला तो रही मूंग की दाल और मंगा रही लॉकेट, लॉकेट लाऊं, ट्रिक सीख। आपको भी बता रहा हूं, कभी कभी घर में मैडम को भी गुस्सा आ रहा होता है किसी बात पर, कहने अभी आया, याद करो उसने क्या मंगाया, कल अभी आया, सीधे जाओ सर्राफ किया, उसका कान के दोनों बूंदे जो पहले कह रखे थे वो ले आओ, या एक कोल्ड ड्रिंक और एक पिज्जा, कहने ये खा, खा ले, ये कोल्ड ड्रिंक नहीं मैं, अच्छा ये डिब्बी पकड़, और देखिए कान के बूंदे, लड़ेगी क्या, इधर को देखो, हाँ भाई लड़ेगी, ट्रिक सीखो, कथा कुथा तो होती है। समय को प्राप्त काल है प्रतिव्योढ़ुम, तो कंस से कैसे उनको टरकाया कि जो इसका बच्चा पैदा होगा तुझे ला दूंगा। अब देखो कितना लंबा टरकाया, 1 साल तो ही, बोलो जी बच्चा में 1 साल तो हो गई, क्यों भाई, साल भर में क्या पता कंस को डेंगू हो जाए, कोरोना हो जाए, स्वाइन फ्लू हो जाए, साल तो बहुत होता है मेरे भाइयों, कल पे टाल दो, आप कल को कहना जो कहना है, मार लेना पीट लेना, रात रात में दिमाग बदलता है, समय बदल जाता है, वक्त बदल जाता है, समाज बदल जाता है, दुनिया बदल, बोलो नहीं होगा। रात को कल करेंगे बात, और रात को हमला हो गया, आक्रमण हो गया, भूकंप आ गया रात को, होगी, ऐसा हो गया ना। लेकिन बात कह रहा हूं, 5 मिनट में मेरी मां कुछ से कुछ कर देती है। आप उस वक्त को, एक वक्त होता है क्रोध का, एक वक्त होता है गुस्सा आ रहा, तुम भी बोल पड़ी, ईंधन आप बनते हो, फिर कह रहा हूं ईंधन आप बनते हो। आग तिल्ली जलाओ, फरस पे फेंक दो, कितनी देर जलेगी, बोल भाई, जब तक लकड़ी है तब तक जलेगी, बुझ जाएगी, बुझानी पड़ेगी, आप पे बुझ जाएगी, और उसके धोरे कागज लगा दे, फिर साड़ी रख दे इसके ऊपर, फिर गरम सेकने, हाथ सेकने रात सारे रख दे, वह एक चिनगारी सब फूंक देगी, और भड़क गई तो मोहल्ला फूंक देगी। उसके पास ईंधन ना रखो, आग आगे नहीं बढ़ेगी। कभी ये ईंधन बनते हैं, कभी आप ईंधन, समझ लेना। जिस समय वो अग्नि भड़क रही है क्रोध रूपी, इस पे बहुत कुछ बोला जाता है, भागवत वाले जानते, मैं बहुत बोल चुका हूं। उस समय 2 मिनट के लिए इधर हो, फिर फूफा रहती है, बात यूं कर दूंगा, फिर कुछ ही नहीं होने, क्योंकि वो तो हो लिया, वो हवा तो निकल गई। प्यार 24 घंटे हो सकता है, गुस्सा तो 1 घंटा भी नहीं रह सकता, नहीं रहता, हवा रहती, प्राप्त काल है, ठीक हो ना। आइए, अब जेल में डाल दिया उनको, नारद ने बढ़ा दिया कि कुछ भी हो सकता, तो पहला बच्चा पैदा हुआ, ले गए, कंस ने कहा ले जाया, और उसने कह दिया गड़बड़ में पड़ा, उसका पता नहीं 1 कौन सा, 8वां कौन सा, 1 2 का 4 4 2 का 1, कन्हैया तो वही है ना, राम जी थोड़ा है, वो तो 1 2 का 4 है,
तो बेटा एक 8 का कुछ पता नहीं, वो किधर से गिन दे, निपटा दे सबको। वो पहला मार दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 6 मार दिया। अब 7वें पे हल्ला गुल्ला हुआ, प्रभु से प्रार्थना की गई, माँ से कहा गया माँ क्या होगा, कि चिंता मत करो, अब हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं कि मैं आ रही हूं। अब जल्दी बोलो, कथा सुन चुके हो, बोलो भाई, संजय बोल, संजीव है कौन मैं आ रही हूं धरती पे या आ रहा हूं, है? सारी कथा का नाश कर दिया तुमने। कृष्ण कौन है? काली आ रही है, बोलो जगदम्बे में। इसका मतलब तुम्हारा मन उचट गया लगता है, उचटेगा ही। तो भगवती, क्योंकि भगवती तो बनी है ना कृष्ण। अरे संहार कौन करती है, बोलो? महाभारत में कौरवों का संहार कौन, किसने किया? महाकाली। रावण आदि का संहार किया सीता ने, मैं सिद्ध कर दूंगा, पता ही नहीं तुम। बाण पे कौन बैठी थी, मैंने बता चुका हूं, कर तो कथा में बताया था ना। राम जी के बाण पे कौन बैठी थी? भगवती। उसने कहा इससे मरेगी, मैं मारूंगी। अबे वृत्तासुर को किसने मारा? भगवती ने। वो तो केवल गाइड है, दिखा रहे हैं, काम तो वो कर रहे हैं। क्यों? खा के मोटे तो हम हो रहे हैं, दूध तो रबड़ी तो वो खिला रही, घर बैठ के बना रखा होगा माल। शक्ति, आपको प्रणाम करता, मैं आपकी बात कर रहा हूं, बीच में ताड़ी बजाया करो। इतनी बात, इतनी बड़ाई करते मर गया आज तो सुबह से, इन्होंने नहीं खड़क के दिया। आइए देखो, अभी जन्म होने वाला है, 6 हो गए। 7वें में क्या कहा? भद्रकाली। उधर बलराम शेषनाग जी ने कहा प्रभु अब के मैं जाऊंगा, पहले आप बड़े भाई बने, अब मैं बनूंगा, बन जाओ, मेरा नाम भी तुम ले लो, तुम्हारा नाम भी राम होगा, तुम भले बलवान होगे, तुम्हें बलराम कहा था, ठीक हो गया। अब वो जैसे देव की घर में पहुंचे तो महामाया को बुलाया, भगवती को, और कहा, उनकी जो सेविका है, ये तो भगवती तो कृष्ण है, तो इन्होंने कहा तुम ये गर्भ ले जाओ। रोहिणी, वसुदेव की 13 पत्नियां थी, वसुदेव धर्म है, अब ये उपलक्षण है, तो एक पत्नी का नाम था रोहिणी, और वो वसुदेव जी को बहुत प्यार करता। पुत्र की कामना थी, कंस के डर से नंद के यहाँ रह रही थी, योग माया को कहा से ले जाओ, वहां ट्रांसफर कर दो। क्या नहीं कर सकती, बोलो? इसका गर्भ मां बहुत कुछ कर सकती है, मां क्या नहीं कर सकती। तो बुद्धि पलटना कोई बड़ी बात है क्या? कहां चक्कर में पड़ो, यहाँ गर्भ का गर्भ ट्रांसफर हो रहा है। आइए 8वें नंबर पर, भादों की अष्टमी आधी रात के समय, अभी पैदा नहीं हो रहे, ताड़ी नहीं बजाना, कुछ नहीं करना, जेल का मामला है, फंस जाओगे तुम भी और मैं भी, कि कंस ने सैनिक बिठा रखे, 8वां आवेगा और जो उसे बचावेगा, जो उसकी जय जयकार करेगा, उसी को काट देना, ठीक है ना। आधी रात के समय भगवान श्याम सुंदर प्रकट होते, अभी नहीं प्रकट होते बालक के रूप। तो देव की क्या कहती है कि मां पूजा तो मैंने आपकी की थी, ध्यान लगा रहे, किसका? महाकाली का। और आया बालक, तो बालक क्या कह रहा है मां से? ये गुप्त बातें कि मातस्त्वं कुरु मां भीति, मां डरो मत, न मे हंतात्र भविष्यति, यहां कोई मुझे मारने वाला नहीं, 6 मार दिए, मुझे कोई नहीं मारेगा। अहम आद्या, सुन लो शब्द सुनो, अहम आद्या परा विद्या, मैं लड़का नहीं हूं, क्या कहा? अहम आद्या परा विद्या, जगत संहार कारण, मैं जगत संहार कारण, मैं भगवती भद्रकाली हूं। कि देव कार्य सिद्ध्यर्थम, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तेरे गर्भ में मैं आया, मैं वही हूं। कहने के मां अपना वो रूप दिखाओ तब तो मैं मानूं। ते देव क्यों निगदितम कृष्ण, जैसे ही देवकी ने कहा मां अपना रूप दिखाओ, तो कृष्णा कमल लोचन सहसा समभूत्वा कृष्णा भीमस्य शववाहन, के चतुर्भुजाम
त्रिनयनाम जिह्वा ललन भीषण गलदायत केशाच्छन्न और मृष्टा किरीट नीलम। लंबे लंबे बाल बिखर रहे हैं, लंबी जीवा निकली हुई है, चतुर्भुजा त्रिनयना भीमा। बोलो भद्रकाली मैया की जय। आइए, डर गए, वसुदेव को बुलाया, देखो माँ आई है, तो प्रार्थना कर रहे हैं। वहां तो संस्कृत में है, हम हिंदी में कर रहे हैं। शाकंभरी, ये हमारी देवी, तो वहीं से शुरू करते हैं। क्षमा शाकंभरी त्राहि मां शाकंभरी शाकंभरी। बोलो रक्ष मां शाकंभरी त्राहि मां शाकंभरी पाहि मां शाकंभरी। जय हो। त्राहि मां शाकंभरी भुवनेश्वरी पाहि मां शाकं। रक्षा करो मां, रक्षा करो। त्वं माता जगताम् अनादि परमां विधाति सूक्ष्मात्मिकां त्वं तावत् जनकोप्यादि पुरुष पूर्ण चिन्मय। आप पूर्ण चिन्मय माँ भगवती जगदम्बा हो, लेकिन अब आप कृष्ण रूप में दर्शन दें, पुत्र रूप में जन्म दें, कि ऐसा जैसी स्तुति की कृष्ण रूप में दर्शन दे। प्रत्यक्षम समभूत बालः कृष्णा कमल लोचन। आहा, कमल नेत्र कृष्ण के रूप में प्रकट हो गई माँ, और उसे देख करके गदगदम वृक्ष बालकम कृष्णा वनमाला विराजिता। नमस्ते कृष्ण रूपिण्यै माया पुरुष रूपिणी। समझ गए? माया भगवती जो आज पुरुष रूप में आ रही है। क्या कहा? समझ लो भाई, तभी आनंद आएगा। जो भगवती है किस रूप में आ रही है? पुरुष रूप में आ रही है। उस कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। कृष्ण गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। भजो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। एक मिनट, एक बधाई गाएंगे, सिर्फ एक, ठीक है ना?
खूब आप आनंद से बैठे बैठे ताड़ी बजाएं, बैठे बैठे नाचे, बैठा न जाए तो खड़े हो जाएं। लेकिन एक बधाई हमारे राकेश जी गाएंगे, एक रहस्य बता करके सच्चा, एक इधर एक मिनट इधर लगा बेटा, हाँ? नहीं कई प्लेटों में पीछे तक भागना चाहिए, मुझे तो थोड़ा देर, एक मिनट इधर। ओम, एक रहस्य बताते, सत्य, ये बातें बताने की नहीं लेकिन खास बता रहे। एक बार महाकाली का दर्शन करने, दक्षिण कालिका का दर्शन करने गए और उस समय परम श्रद्धेय ज्ञानानंद जी महाराज, जिन्हें आप गीता मनीषी के रूप में जानते हैं, कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा एक वो बना रहे हैं, तो वो और हम दक्षिण कालिका दर्शन करने गए। अब भीड़ बहुत है, सबको ऊपर जाने नहीं देते। देखो सच्ची घटना बता रहे हैं, एक मिनट के लिए। तो हमें वहां खड़ा कर दिया, किसी ने बताया कि जहां वो बकरा काटते थे ना पहले, अब तो बंद हो गया, तो महाराज यहां से आपको दर्शन हो जाएगा। हम दोनों वहां खड़े, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और मैं। हमारी निगाह पड़ी मां भगवती पर, उन्होंने मेरा हाथ कस के पकड़ा और मैंने उनका। उन्होंने कहा वही देख रहे हो? मैंने कहा हाँ जी मुझे तो वही दिख रहे हैं। आप सच मानिए, हम झूठ तो मंच पे नहीं बोलेंगे। हमें बिल्कुल बांके बिहारी दिखाई दिए, महाकाली। वो संत झूठ बोलेंगे, मैं तो बोल दूंगा, नहीं मैं तो पक्का झूठा हूं, महाकाली। देखिए फिर हमारे मन में आया, लाल की जय। एक बधाई, आप आनंद लीजिए। फिर भगवती ने अपने आप बुलाया हमें वहां, किसी पूजा, अब कौन आया हमें नहीं पता। एक व्यक्ति आया, कहने महाराज आप यहाँ क्यों खड़े, आपके लिए तो VIP गेट, हमें नहीं पता। ऊपर पहुंच के माँ का दर्शन किया। किसने कराया? मन। ये सच्ची बातें हैं। आइए एक बधाई, हमारे राकेश जी बहुत प्यारी बधाई गाते हैं, आनंद लीजिए। वो नंद झुके अंगना में बजरिया जब बदा, नंद झुके अंगना में बजरिया जब बदाई, नंद झुके अंगना में बजरिया जब बदाई। 100 बार बधाई सब लोगों, 100 बार बधाई सब लोगों, लाखों बार बधाई नंद झुके अंगना में बजरिया जब, नंद जी के अंगना में बजरिया जब बदाई, नंद झुके अंगना में बजरिया जब बदाई। बोल बाकी बिहारी लाल की चमत्कार सा हो गया लोगों, होगी बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, होगी बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात में नंद बाबा ने अरे दाढ़ी हो गई काली, नंद झुके अंगना में बजरिया जब बदाई, नंद जी के अंगना में बधाई हो जब बदाई। साठ साल के बूढ़े देखो हो गया जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गया जवान। नाचे कूदे धूम मचाए, नाचे कूदे धूम मचाए, गाए मीठी तान नंद जी के अंगना में बजरिया जब बधाई, नंद
झुके अंगना में बज रही आज बधाई। वो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। झूमने को हाथी घोड़ा झूमने को पाल गे, झूमने को हाथी घोड़ा झूमने को पाल गे। वो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। वो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नच लेण देनी मैनू नच लेण दे, नच लेण देनी मैनू नच लेण दे। उन्हीं में नचना राहो में नचना, उन्हीं में नचना शाम दे नाल। आज मैनू नच लेण, उन्हीं में नचना शाम देना। आज मैनू नच लेण दे, नचना शाम दे नाल। आज मैनू नच लेण दे। दुनिया लही में नचिया बतेरा, दुनिया लही में नचिया बतेरा। फिर बिना कोई बढ़िया मेरा, फिर बिना कोई बढ़िया मेरा। उन्हीं में की करना संसार, आज मैनू नच लेण दे। उन्हीं में की करना संसार, आज मैनू नच लेण दे। नचना शाम देना, आज मैनू नच लेण दे। हुण मैं किसी को लो नहीं करना, हुण मैं किसी को लो नहीं करना। जो मेरे मनिया में सोई में करना, जो मेरे मनिया में सोही में करना। वो जग रुसदाही जग रुसदाही जग रुसदाही रुस लखबा। आज मैनू नच लेण, उन्हीं में नचना शाम देना। आज मैनू नच लेण दे, वो नच लेण दे मैनू नच लेण दे। नच लेण दे मैनू नच लेण दे, वो नच लेण दे नी मैनू नच लेण दे। हो नच लेण दे नी मैनू नच लेण दे। उन्हीं में नचना, उन्हीं में नचना, उन्हीं में नचना शाम देना। आज मैनू नच लेण दे, उन्हीं में नचना भोग देना। आज मैनू नच लेण दे। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। सोने की होती तो क्या कर जाती बंसी। सोने की होती तो क्या कर जाती बंसी। जब बांस की होकर भी, जब बांस की होकर भी वो दुनिया को
जाती है। वो घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, वो पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है। बोले बांके बिहारी लाल की, जगदम्बे मैया की। भगवान सब आप पर कृपा करें। कल की कथाएं जो आज कुछ रहस्य रह गया था, और तो कुछ नहीं, एक दो मंत्र का रहस्य है, वो आपके सामने खोलने की चेष्टा करेंगे। और कल माँ भगवती का प्राकट्य होगा, ध्यान देना। कल तो भुवनेश्वरी का दर्शन वहां कराया था, अब भगवती कब प्रकट हुई, पहली बार कल प्रकट होंगी, जल्दी हो जाएगी, कल देर नहीं लगेगी। भगवती कैसे प्रकट हुई, उनका क्या रूप है, उनका यहाँ कल पूजन होगा भागवत का। हमारे यजमान संतोष पूर्ण जी पूजन करेंगे, आप उनका दर्शन करेंगे, भागवत का पूजन होगा। और माँ भगवती के प्रकट होने पर फिर हम सबको भगवती को, क्योंकि माँ को मेहंदी पसंद है, तो आपको कल सबको मेहंदी वितरित की जाएगी, जो भगवती को अर्पण करके दी जाएगी। पुरुष भी लगाएंगे जरा जरा सी हाथ पे, क्योंकि वो प्रसाद होता है। और मेहंदी क्योंकि रंग है, क्यों, और ये रंग हाथ पे नहीं चढ़ाएंगे, आपके दिलों पे चढ़ा के जाएंगे, ये हमारा वायदा रहा, ठीक है ना। रंग में रंग दें, तो वही तो बात है ना। तो वो मेहंदी का रंग आपके दिलों तक पहुंचे, ऐसी कल कल्पना करके हम बैठेंगे। आगे माँ जैसी आज्ञा देगी, हम तो माँ के भरोसे हैं। आइए, आप सभी का धन्यवाद। मेरे जो संगीत के साथी हैं, इनको मैं ज़्यादा मौका नहीं दे पा रहा हूँ इस बार गाने का, बहुत आगे मौके मिलेंगे। आदरणीय पंडित जी का अभिनंदन, जो साथ बैठ करके कथा सुन रहे, आप सभी महानुभाव बड़े प्यार से मुझे सुना, मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन कुछ ग्रहण करके जाना और आगे का रस पीना है, तो मेरी फार्मूला एक ही दे रहा हूँ। जिनको नाराज किया है उनसे माफी मांग लेना, और जो तुमसे नाराज हैं उनको मना लेना। तो आपको कुछ हम दे के जाएंगे, दे तो अब भी रहे, ये कुछ खास चीज भगवान ने चाहा, माँ ने चाहा देंगे। आइए, धन्यवाद। सभी लोग आरती गाएं, आरती की रिकॉर्डिंग। अम्बे तू है जगत